Hello everyone, welcome to my channel. In this lecture we will discuss Cyber Security Unit 1 topics, who are cyber criminals and classifications of cyber crimes. Let's get started with who are cyber criminals. साइबर क्रिमिनल्स वो लोग या ग्रुप्स होते हैं जो इंटरनेट या कंप्यूटर सिस्टम्स का गलत इस्तेमाल करके इलीगल काम करते हैं। इनके मोटिवेशंस अलग अलग होते हैं, जैसे पैसे कमाना, किसी को नुकसान पहुंचना या फिर अपने पॉलिटिकल या पर्सनल रीजंस के लिए डिसरप्शंस क्रिएट करना। अलग अलग टाइप्स के साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे हैकर्स। ये वो लोग होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम्स के फॉल्ट्स या वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा के उनमें बिना परमिशन के घुस जाते हैं। हैकर्स को 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स, ये वो हैकर्स होते हैं जो बुरे इरादों से किसी सिस्टम को हैक करते हैं, जहां इनका मकसद या तो पैसे कमाना होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को नुकसान पहुंचना। व्हाइट हैट हैकर्स, ये एथिकल हैकर्स होते हैं जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ये लोग परमिशन के साथ सिस्टम के फॉल्ट्स ढूंढकर उन्हें फिक्स करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स, ये हैकर्स ब्लैक और व्हाइट हैट के बीच में आते हैं। ये बिना परमिशन के सिस्टम्स में घुस जाते हैं, लेकिन इनका मकसद ना तो पैसे कमाना होता है और ना ही किसी को नुकसान पहुंचना। ये सिर्फ अपने स्किल्स दिखाने के लिए ऐसे काम करते हैं, लेकिन बिना परमिशन के घुसना भी गलत है। ऐसे समझो जैसे कोई घर के दरवाजे को तोड़ के अंदर आए। ब्लैक हैट वो है जो चोरी करेगा, व्हाइट हैट वो है जो तुम्हें बताएगा कि दरवाजा कैसे मजबूत बनाया जाए, और ग्रे हैट वो है जो सिर्फ देखने आया था कि दरवाजा तोड़ सकता है या नहीं, बिना किसी बुरी नियत के, लेकिन बिना परमिशन के। लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्क्रिप्ट किडीज, ये बिगिनर लेवल साइबर क्रिमिनल्स होते हैं जो खुद कोडिंग या हैकिंग नहीं कर पाते। ये बस दूसरों के बनाए हुए प्री रिटन टूल्स या स्क्रिप्ट्स का उसे करते हैं अटैक्स करने के लिए, बिना समझे कि वो टूल्स कैसे काम करते हैं। इनका काम छोटे मोट साइबर क्राइम्स तक सीमित होता है, जैसे किसी वेबसाइट को डैमेज करना या सिंपल मेलवेयर अटैक करना। समझो जैसे किसी ने तुम्हें ताला तोड़ने का टूल दे दिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि टूल काम कैसे करता है, बस तुम उसे कर रहे हो। इनसाइडर्स, ये लोग कंपनी के एम्प्लॉयज या एक्स एम्प्लॉयज होते हैं जो अपनी कंपनी के इंटरनल सिस्टम्स का गलत फायदा उठा के साइबर क्राइम्स करते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय कंपनी के सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक कर दे, फ्रॉड करे या कंपनी के सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाए। ये वैसे है जैसे घर के अंदर का कोई इंसान ही घर का राज बाहर बता दी या घर को डैमेज कर दे। साइबर टेररिस्ट्स, ये वो लोग या ग्रुप्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फैलाने, डिसरप्शन क्रिएट करने या अपने पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल गोल्स अचीव करने के लिए करते हैं। साइबर टेररिस्ट्स ज्यादातर इंपॉर्टेंट सिस्टम्स जैसे पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम्स या गवर्नमेंट नेटवर्क्स को टारगेट करते हैं। इनका मकसद लोगों में डर पैदा करना या एक बेड लेवल का नुकसान करना होता है। फिशर्स, ये साइबर क्रिमिनल्स लॉग ऑन को धोखा देके उनसे उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जैसे पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एटसेट्रा। ये लोग अक्सर फेक ईमेल्स या वेबसाइट्स का उसे करते हैं जो असली लगती है, लेकिन लोगों को ट्रिक करने के लिए बनी होती है। समझो जैसे कोई तुम्हें एक ईमेल भेजे जिसमें लिखा हो तुम्हारा बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, अभी डिटेल्स दो, और तुम अपनी पर्सनल डिटेल्स दे दो, बस वही फिशिंग है। साइबर एस्पियनेज एजेंट्स, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स या क्रिमिनल्स होते हैं जो दूसरे कंट्रीज, कंपनीज या लॉग ऑन से सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराते हैं ताकि पॉलिटिकल या फाइनेंशियल फायदा उठाया जा सके। इनका काम एस्पियनेज होता है, यानी गुप्त रूप से जानकारी चुराना, जैसे किसी देश की मिलिट्री इंफॉर्मेशन या किसी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराना।
इन सबका मकसद अलग होता है, लेकिन साइबर क्राइम के ये अलग अलग रूप है जो लोगों को अलग तरीके से नुकसान पहुंचते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्लासिफिकेशंस ऑफ साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स को अलग अलग कैटेगोरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जो क्राइम के नेचर और टारगेट पे डिपेंड करता है। एक, क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। ये वो साइबर क्राइम्स होते हैं जो सीधा किसी इंडिविजुअल या उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को टारगेट करते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ये है। आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान चोरी। इसमें किसी इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराई जाती है फ्रॉड करने के लिए। समझो अगर कोई तुम्हारा नाम, एड्रेस या बैंक डिटेल्स चुरा के अपने काम के लिए उसे करे, जैसे तुम्हारे नाम पे लोन लेना या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करना, ये आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। फिशिंग, इसमें साइबर क्रिमिनल्स झूठ बोल के या किसी जेन्युइन कंपनी का नाम लेके लोगों से उनका सेंसिटिव डेटा चुरा लेते हैं। जैसे तुम्हें एक फेक ईमेल आए जो तुम्हारे बैंक का लगता हो और तुमसे पासवर्ड या ओटीपी मांगे, लेकिन असल में वो क्रिमिनल्स होती है जो तुम्हें धोखा दे रहे होते हैं। फिशिंग का ये सबसे आम तरीका है। साइबर स्टॉकिंग, ये तब होता है जब कोई इंसान किसी और को ऑनलाइन या डिजिटल मीडियम्स जैसे ईमेल्स, सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू तंग करता है या धमकियां देता है। जैसे अगर कोई बार बार तुम्हें मैसेज करे, तुम्हारा पीछा करे या तुम्हें डराने की कोशिश करे, ये साइबर स्टॉकिंग है। इसमें ऑनलाइन हैरासमेंट या थ्रेटनिंग इन्वॉल्व होती है। ऐसे क्राइम्स का एम होता है लोगों के पर्सनल लाइफ या उनकी सेफ्टी को नुकसान पहुंचना, और इन्हें रोकने के लिए सबको साइबर सिक्योरिटी के बेसिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखना और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर करने से बचना। क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये साइबर क्राइम्स वो होते हैं जो किसी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल प्रॉपर्टी या कंप्यूटर सिस्टम्स को टारगेट करते हैं। ऐसे क्राइम्स में इलीगल एक्टिविटीज होती है जिनका मकसद किसी के सिस्टम्स को नुकसान पहुंचना या उनके डेटा का गलत इस्तेमाल करना होता है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स। हैकिंग, इसमें बिना परमिशन के किसी के कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में घुस जाया जाता है। हैकर सिस्टम के फॉल्ट्स का फायदा उठता है और उसका एक्सेस ले लेता है। समझो जैसे किसी ने तुम्हारे घर का ताला तोड़कर अंदर घुस लिया हो बिना तुम्हारे जानने या परमिशन के, ये हैकिंग होती है, लेकिन ये काम ऑनलाइन सिस्टम्स के साथ किया जाता है। मैलवेयर अटैक्स, मैलवेयर एक तरह का मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम्स को नुकसान पहुंचता है। मैलवेयर की अलग अलग टाइप्स होती है, जैसे वायरस, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर घुस के डैमेज करता है और दूसरे प्रोग्राम्स में फैलता है। वर्म्स, ये वायरसेस से भी ज्यादा फास्ट फेल्ट है और बिना किसी होस्ट प्रोग्राम के काफी सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकते हैं। रैंसमवेयर, इसमें क्रिमिनल सिस्टम को लॉक कर देता है और फिर उसको अनलॉक करने के लिए रैंसम मांगता है, मतलब पैसे। समझो जैसे किसी ने तुम्हारे घर का लॉक लगा दिया हो और तब तक नहीं खोलता जब तक तुम उसे पैसे नहीं दोच, ये रैंसमवेयर अटैक के जैसा होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, इसमें लोग किसी का कॉपीराइटेड या पेटेंटेड कंटेंट चुरा लेते हैं, जैसे म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, मूवीज या डिजिटल डिजाइन्स बिना ओनर के परमिशन के कॉपी करना या सेल करना। समझो तुम्हारी कोई इन्वेंशन या आर्ट वर्क हो और बिना तुम्हारे जानने के कोई उसका कॉपी करके अपने नाम से सेल करे, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट होती है। इन क्राइम्स का गोल होता है किसी की डिजिटल प्रॉपर्टी या सिस्टम को नुकसान पहुंचना या यूज अपने फेड के लिए चुरा लेना। इसे बचने के लिए सिस्टम्स को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए और प्रॉपर सिक्योरिटी टूल्स जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उसे करना चाहिए। क्राइम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस,
ये साइबर क्राइम्स गवर्नमेंट या पेड इंस्टीट्यूशंस के सिस्टम्स को टारगेट करते हैं। इन क्राइम्स का मोटिव अक्सर पॉलिटिकल होता है या लॉग ऑन में डर पैदा करना होता है। ऐसे अटैक्स काफी सीरियस होते हैं क्योंकि ये पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स। साइबर टेररिज्म, इसमें साइबर क्रिमिनल्स गवर्नमेंट के क्रिटिकल सिस्टम्स जैसे पावर ग्रिड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स या दूसरी एसेंशियल सर्विसेज पे अटैक करते हैं ताकि सर्विसेज डिसरप्ट हो जाएं और लोगों में डर फैल जाए। जैसे अगर किसी ने पावर ग्रिड को हैक कर लिया और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई, ये साइबर टेररिज्म का एक एग्जाम्पल है। इसका मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचना नहीं होता, बल्कि लोगों को डरना या पॉलिटिकल गोल्स अचीव करना होता है। साइबर एस्पियनेज, इसमें हैकर्स सेंसिटिव डेटा चुरा लेते हैं जो या तो गवर्नमेंट का हो सकता है या किसी पेड इंस्टीट्यूशन का, जिसे पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फायदा उठाने के लिए उसे किया जाता है। जैसे कोई देश दूसरे देश के मिलिट्री प्लान्स या कॉरपोरेट सीक्रेट्स चुरा ले ताकि उससे पॉलिटिकल या फाइनेंशियल गेन मिल सके, ये साइबर एस्पियनेज होता है। जैसे ऑनलाइन जासूसी करना। डिनायल ऑफ सर्विस डॉस अटैक्स, इस अटैक में साइबर क्रिमिनल सिस्टम या नेटवर्क को ओवरलोड कर देते हैं इतने ज्यादा ट्रैफिक से कि असली यूजर्स अस सिस्टम या वेबसाइट का उसे नहीं कर पाते। समझो जैसे कोई तुम्हारे घर के सामने इतनी गाड़ियां खादे कर दे कि तुम्हें घर के अंदर जाने का रास्ता ही ना मिले। ये डॉस अटैक जैसा होता है, लेकिन ये ऑनलाइन सिस्टम्स के साथ होता है। ऐसे क्राइम्स काफी डेंजरस होते हैं क्योंकि ये पेड सिस्टम्स को टारगेट करते हैं जो लोगों के रोजमर्रा के काम के लिए जरूरी होते हैं। इन्हें रोकने के लिए गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस को अपने सिस्टम्स काफी सिक्योर रखने पड़ते हैं। क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी, ये साइबर क्राइम्स पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं और सिस्टम्स में ट्रस्ट को खत्म करने या बेड स्केल पे डिसरप्शन, अफरातफरी फैलाने का काम करते हैं। ऐसे क्राइम्स का इम्पैक्ट एक इंडिविजुअल या कंपनी से बढ़कर पूरी कम्युनिटी पे होता है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों का शोषण, इसमें क्रिमिनल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करके इलीगल कंटेंट जैसे इनअप्रोप्रिएट फोटोज या वीडियोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या बच्चों को एक्सप्लॉयट करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चों का गलत वीडियो बनके ऑनलाइन शेयर करे या उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे गलत काम करने के लिए मजबूर करे, ये चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। ये एक सीरियस क्राइम है जो पूरी सोसाइटी के लिए एक बैड इम्पैक्ट छोड़ता है। ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग, इंटरनेट का इस्तेमाल करके इलीगल ड्रग्स या नकली दवाई बेची जाती है। क्रिमिनल्स हिडन वेबसाइट्स या ऑनलाइन ब्लैक मार्केट्स का उसे करते हैं ड्रग्स को सेल करने के लिए बिना किसी लीगल चेक के। समझो जैसे कोई तुम्हें ऑनलाइन एक वेबसाइट के थ्रू नकली या इलीगल मेडिसिन्स बेचने की कोशिश करे, ये ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग होता है। ये हेल्थ के लिए काफी खतरनाक है और सोसाइटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन जुआ, ये अनऑथराइज्ड या इलीगल गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो लोगों को जुआ खेलने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स अक्सर फ्रॉड करते हैं जिसमें लोगों का पैसा बर्बाद होता है और उन्हें एडिक्शन, लत लग जाना भी हो सकता है। जैसे अगर कोई इलीगल वेबसाइट तुम्हें कैसीनो गेम्स या बेटिंग के लिए इनवाइट करे और तुम्हारा पैसा फ्रॉड के जरिए लूट ले, ये ऑनलाइन गैम्बलिंग कहलाता है। इसे लोग फाइनेंशियल और मेंटल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ऐसे क्राइम्स काफी हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचते हैं। इनसे सोसाइटी में ट्रस्ट और सेफ्टी का लेवल गिरता है, इसलिए स्ट्रिक्ट लॉज और साइबर मॉनिटरिंग सिस्टम्स का होना जरूरी है। All right, so it's all about classifications of cyber crimes. See you in the next video and we will discuss a global perspective on cyber crimes.
If you want notes of this video, please let me know in comment section. Till now, please subscribe my channel for such type of content.